चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सभी सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 2024 के मध्य तक 5 पूरी तरह सुसज्जित थिएटर कमांडो की घोषणा करने का निर्णय लिया है, जिसका समाचार सभी मीडिया माध्यमों के जरिए सार्वजनिक हो चुका है। भारतीय सेना में बेहतर एकीकरण लाने के उद्देश्य से किए जा रहे इन सुधारों के साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार एक और विशेष सैन्य इकाई तैयार की जा रही है, जो केवल शॉर्ट रेंज मिसाइलों और रॉकेट्स को संभालेगी। यह सेना, जिसे भारतीय रॉकेट फोर्स का नाम दिया गया है, शत्रु सेनाओं पर मजबूत प्रहार क्षमता रखेगी। इस वीडियो में इस विशेष सैन्य दल पर चर्चा की गई है और साथ ही नई दिल्ली द्वारा ऐसी सेना गठन के लिए विचार किए गए अन्य परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। भारतीय रॉकेट फोर्स के गठन की स्थिति: चीन, जिसने 1 जुलाई 1966 को अपनी सेकेंड आर्टिलरी कोर की स्थापना की थी, उसे और आधुनिक बनाते हुए 1 जनवरी 2016 को उसे पुनः नामकरण करते हुए पीएलए रॉकेट फोर्स बना दिया और 40 ब्रिगेडों के साथ एक विशाल संरचना बनाई। यह कदम उसके पड़ोसी देशों, विशेष रूप से भारत, के लिए एक बड़ा झटका था। बीजिंग के पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बेस्ड मिसाइल भंडार था और अब यह 5000 से अधिक मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर सकता था। इसके लिए बनाए गए सिस्टम को दिल्ली के लिए एक गंभीर चुनौती माना गया। इसके अतिरिक्त चीन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बलों में शामिल करने के बाद पीएलए रॉकेट फोर्स एशिया की नंबर 1 रॉकेट फोर्स बन गई। इस परिस्थिति ने भारत की रक्षा चक्रों में गंभीर चिंता पैदा की। इस कारण भारत ने भी अपनी मिसाइलों के विविध भंडार के बावजूद एक समान सेना बनाने की आवश्यकता महसूस की। यह मुद्दा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति में 3 अप्रैल 2020 को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रॉकेट फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की, ने बिना समय गंवाए भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित रॉकेट फोर्स बनाने की आवश्यकता व्यक्त की। नवंबर 2020 में उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भारतीय रॉकेट फोर्स के प्रारंभिक कार्यों की शुरुआत की। भारतीय रॉकेट फोर्स के गठन के लिए आगे की प्रक्रिया: जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, का उद्देश्य था कि भारत के लिए मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मिसाइलों के लिए एकल लॉन्चिंग बल, यानी एक एकल मिसाइल लॉन्च यूनिट बनाई जाए। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों द्वारा समान प्रकार की सेनाएं बनाने की खबरें उन्हें प्रेरित कर रही थी। भारत ने अपनी तीनों सशस्त्र सेनाओं से पारंपरिक और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों, साथ ही सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को इस नए रॉकेट फोर्स में शामिल करने का निर्णय लिया था। रक्षा मंत्रालय ने भारत के रणनीतिक बल कमांड, जो इसके परमाणु हथियारों का प्रबंधन करता है, को इस रॉकेट फोर्स के साथ मिलाकर एक सुपर फोर्स बनाने का योजना बनाई, जो दुश्मन की मजबूत स्थलों पर प्रहार कर सके। इसके अलावा मंत्रालय ने 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इस नए बल में शामिल करने की सिफारिश की। सरकार का उद्देश्य था कि जब यह फोर्स पूरी तरह से परिचालित हो, तो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली आक्रमण सेनाओं में से एक बना दिया जाए। इस योजना को लागू करने के लिए जनरल रावत ने इस सेना के विस्तार के कार्यों का नेतृत्व किया। यह समझते हुए कि यह फोर्स मुख्य रूप से भारत-चीन 3400 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास इस्तेमाल होगी, उन्होंने तीनों सैन्य प्रमुखों से राय ली। नवंबर 2021 में जनरल रावत ने इस विशेष बल के लिए सरकार को अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत रॉकेट फोर्स के गठन के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब जनरल बिपिन रावत अपनी पूरी मेहनत से देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए एक आधुनिक रॉकेट फोर्स स्थापित करने के प्रयासों में जुटे हुए थे, तो दुर्भाग्यवश 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी वीरगति हुई। यह दुखद घटना भारतीय जनता को गहरे शोक में डुबो गई और रॉकेट फोर्स के लिए तैयारी कर रहे सेना को एक बड़ी अनिश्चितता में डाल दिया। जनरल रावत, जो रक्षा मंत्रालय में मिलिट्री सचिव के पद पर कार्यरत थे, रॉकेट फोर्स को वास्तविकता बनाने के लिए सबसे आगे थे। उनकी अचानक मृत्यु ने प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण शून्य पैदा किया, जिसके कारण भारतीय रॉकेट फोर्स की तैयारियां रुक गईं। इसलिए अगले कुछ महीनों तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी। हालांकि 30 सितंबर 2022 को सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जनरल के पद पर पदोन्नत किया और उन्हें भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया, जिससे देश के रॉकेट फोर्स के सपनों को फिर से एक नई दिशा मिली। चीन विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जनरल चौहान चीन के आर्टिलरी और मिसाइलों से भारत को होने वाली धमकियों को अच्छी तरह से जानते थे।
उन्होंने जनरल रावत द्वारा छोड़े गए कार्यों को फिर से शुरू किया और इस सेना को फिर से संगठित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। भारत के रॉकेट फोर्स का अंतिम चरण। अपने नए पद पर 3 महीने पूरा करने के बाद जनरल चौहान ने दिल्ली में उच्च सैन्य और राजनीतिक नेताओं के साथ निरंतर संपर्क और बातचीत के माध्यम से भारतीय रॉकेट फोर्स को साकार करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों को पार किया। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक धन और बुनियादी ढांचा तेजी से उपलब्ध हो गए। इसके अलावा रॉकेट फोर्स के गठन के पहले कदम के रूप में उन्होंने रक्षा मंत्रालय से 200 प्रलय शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइलों का एक बड़ा आदेश प्राप्त किया। इसके साथ ही जनरल चौहान ने प्रधानमंत्री से इन मिसाइलों की सुरक्षित तैनाती के लिए सीमाओं पर अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो बनाने की अनुमति मांगी। साउथ ब्लॉक के रणनीतिकारों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सलाह दी कि एक समर्पित रॉकेट फोर्स की त्वरित तैनाती भारत को उसकी सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त देगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन जैसे शत्रु देशों द्वारा विनाशकारी हथियारों से लैस होने के कारण रॉकेट फोर्स जैसी प्रणालियां देश की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेंगी। हालांकि जनरल चौहान ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं समय और वित्तीय निवेश की मांग करती हैं और इनको व्यवस्थित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 से 2025 वित्तीय वर्ष में भारत के थिएटर कमांड्स की घोषणा के साथ ही रॉकेट फोर्स का औपचारिक गठन होगा। सितंबर 2023 में एक मीडिया बातचीत के दौरान उन्होंने यह संकेत दिया कि यह रॉकेट फोर्स के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष रॉकेट फोर्स के गठन की योजना बनाई है, जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय सेना को युद्ध परिस्थितियों में अपने शत्रुओं के खिलाफ जो शक्तिशाली बल उपयोग करने में सक्षम बनाएगा, वह पहले से कहीं अधिक होगा। यह विशेष सैन्य बल, जो दुनिया के कुछ देशों के पास है, उनके आक्रमण क्षमता प्रदर्शन में मिलने वाले समर्थन का उदाहरण है। एक विस्तृत युद्ध भूमि में रॉकेट फोर्स का उपयोग शत्रुओं की प्रगति को रोकने में मदद करेगा। इसलिए भारत की यह घातक सेना, जो जल्द ही अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है, हमारे शत्रुओं के लिए एक उपयुक्त उपहार है और इस तरह की कार्रवाइयों के माध्यम से न्यू दिल्ली दुनिया को दिखा रही है कि वह क्या तैयारी कर रही है। जय हिंद।